जी हाँ, जय सिया राम श्रोताओं और जय सिया राम शर्मिला जी, सारे श्रोताओं जहाँ-जहाँ से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमेशा की तरह इस रविवार को इस बेला में शाम का ऐसे गोधूली बेला में भगवान की सत्संग में आप जुड़ करके इस पुनित कार्य को यानी कि साक्षात में गरुड़ पुराण का उपदेश लेकर के आपके बीच में हम लोग प्रस्तुत करने वाले। देखते देखते हम 12 सप्ते निकल गए। 12 सप्ते यानी कि पूरे के पूरे 3 महीने पूरा हो रही है। और ये विचार से हम लोग लेकर के कह रहे थे कि एक उपदेश हम लोग आप लोग को दिया जाए, घर बैठे आप इसको ज्ञान प्राप्त, बड़ी कम अवसर लोगों को प्राप्त होगा कि गरुड़ पुराण का ज्ञान आपके जीवन में मिले, क्योंकि ऐसा ही परिस्थिति बनती कि किसी का यहाँ पर देहांत होती है तभी लोग को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ हम लोग उपदेश के हिसाब से आपके बीच में प्रस्तुत किए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का उपदेश हमारे और आपको जानकारी के लिए, कैसे हम अपने क्रिया के लिए तैयारी कर सकते हैं, कैसे सनातन विधि का क्या नियम है। पुराणों में भगवान का मुख से निकला हुआ सीधे सीधे बात है, ऐसे कोई ऋषि मुनि को बताया हुआ नहीं, सीधे सीधे भगवान ही उपदेश दे रहे हैं कि हम लोगों को कैसे क्या करना चाहिए। और इसको ध्यान करते हुए कि मृत्यु से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, वो भी बात है और साक्षात में, और मृत्यु प्राप्त हो जाए फिर क्या विधि विधान है उसको भी सुने हैं। दान के विषय में बताए हैं, बहुत सारे बात को इस प्रकार से हम लोग सुने हैं, जहां पर भगवान पिछले सप्ते बताए थे कि कैसे हम लोगों को जीवन में 5 चीजें ध्यान रखना है। अगर सनातन धर्म को सुरक्षित रखना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ा करके दूसरे पीढ़ी को सही सुरक्षित देना है, तो क्या क्या बातों को ध्यान देना है। पहला बात था कि सत्य के पर चलना, जहां जरूरी नहीं है वहां पर असत्य मत बोलना, झूठ मत बोलना। ऐसे जगह पर ही झूठ बोलने के लिए सहारा लिया जाए, असत्य कहना पड़े जहां किसी का प्राण संकट में हो। प्राण संकट में नहीं है तो ऐसे ही पाप का घड़ा में अपने मत जाइए कि पाप का घड़ा बढ़ते बढ़ते ज्यादा झूठ व्यक्ति बोल देगा, कह देगा, तो व्यक्ति के जीवन में ऐसा अचानक में बहुत सारी दुर्घटना हो सकती है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर दुख तकलीफ तो आएगा ही आएगा। तो इसको ध्यान रखिए कि असत्य मत बोले, कोशिश करें कि हमेशा सत्य के मार्ग पर रहे। दूसरा होता है कि दया रखना चाहिए। दया किस पे रखे? जो हमसे कमजोर है, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पल्ले हो, चाहे अपने सच में मनुष्य ही हो, उनके ऊपर दया करना। जो अनफॉर्चुनेट है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जिसको हम कुछ दे सकते हैं तो देना चाहिए। हमारे पास सामर्थ्य है, हम दे सकते हैं तो देइए। ऐसा दया रखने से हम दूसरे को बढ़ा दे रहे, क्योंकि हमारे और आपका कमाई में, पुण्य में अगर ज्यादा व्यवस्था बनी है तो हमको, हमारे पास कुछ वस्तु ज्यादा है तो उसके लिए हम दूसरे को देना जरूर चाहिए, ताकि उनको भी बढ़ंती होते रहे। हम सब अपने लिए ही कमाएंगे, अपने ही लेंगे, जिएंगे तो फिर क्या जिए। ऐसी बातों को ध्यान। दूसरा हुआ। तीसरा क्या है? पवित्रता में आई थी कि हमेशा साफ सुथरा रहना। पूजा के स्थान पर जो कुछ भी भगवान को अर्पण कर रहे हैं हम, अगर जो हम साफ सुथरा नहीं है तो मंत्र को सहारा नहीं लेना चाहिए, मंत्र नहीं बोलना चाहिए। साफ सुथरा नहीं है तो मंदिर में नहीं प्रवेश करे। साफ सुथरा नहीं है, पूजा के स्थान से दूर रहे। साफ सुथरा यानी स्नान होकर के जाए। खाने में साफ सुथरा कैसे हम लोग रहते हैं, और इसे उधर रहन सहन में, बोलने में क्या हम बोलते हैं वो भी पवित्रता होना चाहिए। इस सारे बातों को हम पिछले सप्ते सुने थे। चौथा था कि तपस्या, यानी कि जो हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे कोई हमारे ऊपर ऐसा कुछ बोले या हमारे साथ कोई कुछ करे, तो हम दूसरे के साथ में भी नहीं करना चाहिए। हम तपस्या यानी कि हमको जैसा दुख लगेगा कोई हमारे साथ बुरे करेंगे, तो वैसे ही हम लोग को ध्यान रखना है कि दूसरे के साथ भी हम ना करें। तो इसको कहा जाता है कि तपस्या, कि दूसरे को वो दुख ना दे जो दुख हम नहीं सह कर पाएंगे। अपने ही वैसे ही समझे, जैसे कि हमारे ऊपर दुख पड़ रहा है, वैसे कैसा हमको लगेगा, तो वैसे सोचना है। एक झापड़ आप मारोगे, चाहे कोई गरीब व्यक्ति चाहे अमीर व्यक्ति हो, दोनों को दुख पड़ेगा। तो अन्यथा ऐसा नहीं कि इसका कम दुख पड़ेगा उसको ज्यादा, ये बात को ध्यान रखना। तीसरा, पांचवा था क्या कि तितिक्षा में कि जितने मिल जाए उससे में संतोष रहना, लालच मत रखना। जितने हैं उसी में संतोष रहना, उसी के हिसाब से जीवन जीना। ये सारी बातों को
हम लोग पांच मूल्य विषय को हर एक सनातन धर्मी को, हर एक धार्मिक व्यक्ति को ध्यान रखना है कि इस 5 चीजों को अपने जीवन में उतारे। तो इसके द्वारा ही हम लोगों को जीवन के यानी कि अपने दूसरे पीढ़ी के लिए, दूसरी पीढ़ी हमारे साथ साथ में आ रही है, हमारे बाल बच्चे और जितने भी और उसके बाद में संतान होने वाले सबके लिए ये सुरक्षित है। अपने आदत नहीं ये 5 रख पाएंगे तो दूसरी पीढ़ी को कैसे सिखा पाएंगे। तो ये सब बातों को ध्यान रखना है। श्रोताओं, ऐसे बातों को लेकर हम ध्यान मंत्र भगवान गणेश जी का एक भजन सुनते हैं। हमारे साथ में हमेशा की तरह पंडित ललन तिवारी जी आ जाएंगे और कुछ श्रावण महीना के विषय में बात करके फिर बाद में और आकर के राशिफल भी देंगे। श्रोताओं, एक गणेश जी का भजन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणदेवा, जय गणदेवा, सिद्धि सदन गज मदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। सिद्धि सदन गज मदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय बुध मंगल दाता, विद्या भारी भूति विधाता। मोदक प्रिय बुध मंगल दाता, विद्या भारी भूति विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे, सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा, जय गणदेवा। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गण गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गौरी नंदन नमो नमः। गण गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गौरी नंदन नमो नमः। जी हाँ श्रोताओं, गणेश भगवान को स्तुति करते हुए इस भजन को आप श्रवण किए। हमारे साथ में जुड़ गए हैं पंडित ललन तिवारी जी। पंडित जी जय श्री राम। जय श्री राम जी। जय जी पंडित जी हमारे साथ हर सप्ताह जुड़ी जाते हैं। अभी श्रावण का महीने के विषय में भी चर्चा करते हैं। पिछले 4 या 5 रविवार पे ही ऐसी चर्चा आई चली है। साथ साथ में राशिफल भी देते हैं। और आज हमारे साथ में पंडित हरीश शर्मा भी जुड़े हैं मेलबर्न से। हरीश राम राम
जय श्री राम सभी को। जय। हम लोग आज थोड़ी से चर्चा करने वाले हैं पंडितगण की ये जो कोविड चल रही है हमारे साथ साथ में वायरस पूरे धरती पर लोग इसी विषय जिस देश में भी बात करो, परिवार में, गली गली में, गांव गांव में, परिवार में चाहे यार दोस्त से बात, तो सबके मुंह भी यही रहता है कि ये वायरस कब हटेगी, कब जाएगी, कहाँ हो रहा है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पंडितजन सिडनी में तो थोड़ा बहुत कम है, मेरे ख्याल से 20 से कम ही था इस आज का दिन पर, लेकिन 20 के आसपास पिछले एक हफ्ते के अंदर चल रही है। मेलबर्न में, विक्टोरिया में थोड़ी ज्यादा संख्या में है, 300 से लेकर 700 तक भी चली जाती है। और उसके साथ साथ में क्वींसलैंड में 1-2 केसेस से, साउथ ऑस्ट्रेलिया में 1-2 केसेस ऐसे से सुनाई दे रहे हैं। और उधर सबसे ज्यादा से ज्यादा तो अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिका पे इस पे चल रही है। उधर दूसरे नंबर पर ब्राजील है, तीसरी जगह पर इंडिया है। इंडिया में मेरे ख्याल से 2 मिलियन शायद हो गए होंगे पंडित जी। जी 17 लाख के आसपास हो गए हैं, तो 1.7 मिलियन। हाँ जी, ठीक है हमारे पास। और इसमें और हरीश, मेलबर्न में क्या चल रहा है बताइए। कट गया था काका जी, क्या पूछा आपने? हाँ, मेलबर्न में कितने संख्या में आज लोग पीड़ित है, और काफी लोग पिछले दिनों से इस वायरस पे दबे हुए हैं। लोग मेरे ख्याल से 300-700 के बीच में हमेशा एक नंबर आती है आपका विक्टोरिया से। हाँ, लगभग 400 के करीब में था, 600 सा ये कलम से मेरे ख्याल से 600 में कुछ था, इससे पहले 7 से तो नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो अभी ऊपर की तरफ ज्यादा, एक नीचे कम आया है। ये हम लोग सुन लेते हैं हरीश से। विक्टोरिया में जो खबर अभी हरीश दे रहे हैं, कितने सारे रुकावट हो गए, लोग का भय यहाँ न्यू साउथ वेल्स में भी है। ये रोग अगर तो ज्यादा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते रहेगा तो फिर मंदिरों को भी असर पड़ेगा, लोग को सत्संग में भी पहुंचना मुश्किल हो गया। जाने के समय, आने के समय हम देख रहे हैं कि आने वाले सप्ताह में भागवत के पूजन घर घर पर, मंदिर मंदिर पर होना चाहिए जन्माष्टमी के निमित्त, और इसमें शायद रुकावट आवे न्यू साउथ वेल्स में। लेकिन हरीश, उधर विक्टोरिया में क्या रुकावट अभी जल आई है पूरे? मेलबर्न में तो आज से कर्फ्यू ऑर्डर लग गया है, मतलब 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कहीं आने जाने का नहीं है। बस अगर किसी के सहायता के लिए निकल रहे हो तो ठीक है, अन्यथा नहीं निकल सकते हो। घर से सिर्फ 5 किलोमीटर के, मतलब दिन में भी सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर में आपको रहना। 5 किलोमीटर से बाहर चले जाओगे, पुलिस पकड़ेगा तो उसमें फाइन लगाएगा। शॉपिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, जो भी मर्जी से निकलना हो, सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर ही अंदर रहना है आपको। जी, यहाँ पर एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि लोग बात सुनते नहीं है ना, मास्क वगैरह नहीं पहनना चाहते हैं और उस पर मुठभेड़ करते हैं। फिर जो कर्म करना है, सही प्रकार से रहना, वो व्यक्ति अपने नहीं करना चाहते ना, तो इसी कारण से अब रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लगा दिया है कि अब यहाँ पर कर्फ्यू ऑर्डर हो गया रात का, और दिन में तो 5 किलोमीटर के अंदर ही रहना। ये ऑर्डर क्षमा करना, ये ऑर्डर सिर्फ मेलबर्न, मूल मेलबर्न पे है कि पूरे विक्टोरिया पे? मूल मेलबर्न में है। जी पूरे जिलोंग, अपने जिलोंग का ले लो, जिलोंग में था स्टेज 2 का, अब उसको स्टेज 3 लगा दिया गया है जी। और वहाँ पर स्टेज 3 है, मेलबर्न एरिया के स्टेज 4 है। मगर मास्क जो पहनने का है, पूरा विक्टोरिया का मास्क बता दिया गया कि पूरा विक्टोरिया में पहनना है, कंपल्सरी है, पहनना है। हाँ, कंपल्सरी हो गया, क्योंकि अब ये नहीं कि आप मेलबर्न किसी भी टाउन में हो तो कहाँ पर बॉर्डर लगाना, कहाँ पर पहनना, कहाँ नहीं, तो पूरा विक्टोरिया को कर दिया है कि मास्क पहनना ही पहनना है। जी। चाहे यहाँ पर भी घर से बाहर निकले तो जरूरी है अपना सुरक्षित और दूसरे की सुरक्षा के लिए इसको पहनो। पर इंडिया में तो ऐसा नहीं है अभी ना, इंडिया में तो खुले है, रोग तो बढ़ रही है, लेकिन संख्या में लोग जितने जल्द से इलाज हो रहा है वो थोड़ा ठीक है नहीं वहाँ का। जी, इंडिया में संख्या तो, मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है। 17,50,000 जो अभी आपने कहा, आपके हिसाब से, आपके अंक में, लेकिन यहाँ 17,50,000 और 700 लोग हो गए हैं मरीज। लेकिन ठीक होने की जो संख्या है वो भी बहुत बेहतर है, 11,45,000 ठीक है। तो ठीक होने की संख्या भी बहुत अच्छी है। आज एक दुखद समाचार है कि यहाँ लखनऊ में जो बीजेपी की सरकार है, ये उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री रही है एक महिला, जिनको कोरोना से जिनकी मौत हुई है। आज मुख्यमंत्री
योगी जी को अयोध्या के दौरा था, आज आना था उनको, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो आना है 5 तारीख में, उसके लिए बड़ी सारी तैयारियां चल रही है। तो उसके देख-रेख के लिए उनको आना था, पर उस महिला मंत्री के मृत्यु के कारण उनका आज का आना स्थगित हुआ है। तो ये कोरोना के जो मरीज है बढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक भी बहुत हो रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। कहीं-कहीं से सुनने में आ रहा है कि अगस्त के अंत तक इसकी जो दवाइयाँ हैं, उपलब्ध होने लगेंगी इंडिया में। जी, जी। और वैक्सीन, हाँ। जी, जो दवाइयाँ हैं उपलब्ध होंगी, ऐसा हमने भी अभी सुना ही है, लिखित में तो नहीं मिला, लेकिन सुना ही है कि दवाइयाँ अगस्त के अंत तक उपलब्ध हो जाएँगी। और जो दवाइयाँ हैं इस तरह की है कि एक बार घर परिवार में जितने भी लोग, सभी लोग अगर उसका सेवन कर लेंगे एक बार, तो 3 साल तक इन बीमारियों का भय नहीं रहेगा। क्या बात, बड़ी अच्छी बात है। तब तक तो हम लोग को उपाय वही जाना है। जी, बड़े धन्यवाद पंडित जी। उपाय निकल जाएंगे। जी, जी, हम लोग आगे प्रोग्राम को ले रहे हैं। मेरे ख्याल से ध्यान मंत्र हम लोग सुन लेते थोड़े से, फिर आपसे चर्चा करेंगे श्रावण महीना के विषय में। हरीश भी हमारे साथ में है। श्रावण महीना, हरीश थोड़े से हम लोग को और सूचना देंगे कि कोविड के नीचे अगर कोई शरीर छोड़ता है तो इस देश में क्या कानून है, क्या बातें को ध्यान रखना है। हम थोड़े से ध्यान मंत्र बोल के फिर आपके साथ में जुड़ते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम मानिर्नगर्भाय नमः। ओम शशिपुंदराय नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यां नमः। ओम इष्ट देवताय नमः। ओम कुलदेवताय नमः। ओम ग्राम देवताय नमः। ओम वास्तुदेवताय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकंदनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अजनीगर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शन्नो मित्राः संवरणाः शरणो भवतेर्मा। शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय तमय प्रतीचं ब्रह्मायसि। तमय प्रतीचं ब्रह्म वदेशामि दिव्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तन्वारोतु तत्वकारमोतु औतु मां औतु वक्तारमो शांति शांति शांति। श्रोताओं, हम सबके लिए यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी का परिवार में ऐसे कोई इस वायरस के नीचे ना दबे, असर ना पड़े परिवार में, क्योंकि ऐसे दुर्घटना इस देश के तो कानून है कि अगर कोई
शरीर छोड़ देते हैं इस बीमारी से, इस रोग को लेकर के, तो फिर कोई भी परिवारजन वहां पर पहुंच करके उसके साथ में उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे आखिरी वक्त, और पिंडदान आदि नहीं कर पाएंगे। हरीश जी हमारे समझाएंगे कि उनके भी, हरीश मेलबर्न में विक्टोरिया, ग्रेटर विक्टोरिया में जाकर के घर घर भी संस्कार और क्रिया और पूजा विधि, सनातन विधि कराते हैं। उनको संपर्क में भी वैसे कभी आया होगा कि उसको ऐसा क्रिया करना पड़ो जो कोविड से किसी ने शरीर छोड़े होंगे। और आपको उधर क्या रिक्वायरमेंट है हरीश, अगर जो कोई शरीर छोड़ते हैं कोविड से? यहाँ पर भी हुआ है कोविड से, एपिंग क्या कहते हैं उसको, एपिंग नर्सिंग होम में, और उस व्यक्ति का जो परिवारजन थे उनको पूरा ओवरऑल जैसे पहनते हैं ना, पूरा ऊपर से नीचे जो कहीं पर भी देह नहीं दिखता था, उस तरह पहना के लेकर जाकर पिताजी का उनके दर्शन कराया। फिर उसके बाद में अभी तो पता नहीं बॉडी कब मिलेगा, क्योंकि अभी पहले जाएगा डॉक्टर, हॉस्पिटल जाएगा, उसमें जांच करेंगे कि उसको किस प्रकार से मृत्यु हुआ, कोविड से हुआ या किसी और चीज से। 2 डॉक्टर उसके परीक्षा करेंगे, उसको देखने के बाद में फिर उसके बाद में लेकर कोरोनस के यहाँ पर जाएगा, तब कोरोनस देगा। तो शायद वो जब तक हमको क्रिया करने का अवसर मिलेगा, शायद 7-8 दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो उसका जो है क्रिया के लिए भी अभी यहाँ पर जो इस तरह से लॉकडाउन है, तो उसके लिए उनके जो परिवारजन है वो भी डर रहे हैं, तो वो भी सोच रहे हैं करने के लिए सिर्फ 1 ही दिन में या 2 दिन में क्रिया करके खत्म करने का। तो हमने उनको यही बताया है क्रिया। आपका क्या मत है 1-2 दिन में क्रिया कैसे कर पाएंगे? हाँ, मैंने उसको यही बताया कि भैया 1-2 दिन में तो क्रिया हो नहीं सकता है। अब सनातनी पूजा आपके घर पे कैसे होगा जब आपके परिवारजन या आपके कुल पूरा सूतक में बैठे हुए हैं। तो जब तक अपना पूरा क्रिया नहीं होता है, 10वां ग्रह संस्कार, 10 दिन का जो संस्कार होता है, 12 रोज का जो संस्कार होता है, ये सब संस्कार होने के बाद परिवार जो आपका छूटेगा सूतक से, तभी जाकर हम लोग कर सकते हैं। तभी देखते हैं अभी परिवार क्या बतलाते। पहले तो अभी जब उनके शव मिले तब फिर उनको जब दाह संस्कार हुए तब फिर वहां से आगे बात करते हैं उनके साथ में। मगर 3 दिन के जो 2 दिन के 1 दिन के जो क्रिया करते हैं लोग, बस वही उनको प्रेत योनि में छोड़ देते हैं। जो हम भूत प्रेत को देखते हैं या महसूस करते हैं ना, तो प्रेत योनि में, मतलब ठीक है, लोगों अपने ये भी करते हैं कि कुछ प्रेत लोगों के साथ में उनके सहायता करने के लिए भी कुछ लोगों को भेजते रहते हैं यहाँ से। ठीक है, यही तो गरुड़ पुराण कर रहे हैं कि सनातन के नीचे हम जन्मे हैं, तो उसके हिसाब से ही अपने दाह संस्कार अंतिम क्रिया माना जाए। ठीक ऐसा ही परिस्थिति स्वतः हम लोग को भी भय होता है, परिवार में सभी का भय होता है। आज के जमाने जब तक ये वायरस बिल्कुल एकदम पूरे धरती से हट ना जाए तब तक भय बना ही रहेगा कि ऐसा परिस्थिति में कोई शरीर छोड़ेगा तो फिर डॉक्टर का हिसाब से, हेल्थ डिपार्टमेंट का हिसाब से, पुलिस का हिसाब से, सब कानून के हिसाब से ही करना पड़ेगा। शव को दर्शन भी अंतिम में मुश्किल हो जाएगा या संभव हो जाएगा, और दूर से ही पिंडादि क्रिया करना पड़ेगा। ये सब बातें को ध्यान रखना हम लोगों को। बात यही रखना है ध्यान में कि ज्यादा से ज्यादा बचाव और अपने रहे साफ सुथरा भोजन के हिसाब से, और साथ में जहाँ पर बताएंगे कि ऐसे वायरस चल रही वहां से दूर रहे। सदैव हमारे साथ में पंडित जी हैं, हमेशा श्रावण महीना के विषय में बताते। पंडित जी, श्रावण महीना का देखते देखते 4 सप्ते तो निकल, 5वां सोमवार आ गई, और कल तो रक्षाबंधन। क्या कहना, सबसे उत्तम त्योहार है अपने श्रावण महीना का, पूरे के पूरा पूर्णिमा, और भी सोमवार का दिन मिल रहा है। भाई बहन का रिश्ता, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के तो साथ में त्योहार है ही, इधर से भगवान शिव का सोमवार और श्रावण का साथ में। कल के विषय में लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए पूजा में? जी, अब देखते देखते सावन का निकल गया, और कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को परम प्रिय, और आज लास्ट रविवार और कल अंतिम सोमवार है इस श्रावण महीने का। तो निश्चित रूप से भगवान की सेवा तो इतने दिनों से हम लोग कहते आ रहे हैं, और फिर भी उनको समय न मिला हो, तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की सेवा कर लेनी चाहिए और करते रहना चाहिए। लेकिन जो सावन का महत्व है उस, क्योंकि सावन भगवान शिव को परम प्रिय माह है। इस माह में भगवान सदैव अपने भक्तों के लिए ही बिल्कुल खड़े रहते हैं। निश्चित रूप से यदि हम उनकी सेवा करते हैं तो वो अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, उनकी मनोकामनाओं को भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। ऊपर से श्रावण का महीना, सोमवार का दिन, पूर्णिमा तिथि,
जो अपने आप में पूर्ण मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि और रक्षाबंधन भाई बहनों का एक प्रेम का जो प्रतीक है, वो सबसे महत्वपूर्ण दिन। बाकी दिनों में भाई बहन आपस में बड़े प्रेम प्यार से रहते हैं और लड़ते झगड़ते भी हैं, यही उनका प्यार होता है। लेकिन कल के दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करते हुए अपने भाई की कलाई पर सुंदर रक्षाबंधन बांधती हैं, जिसके बारे में कहा गया है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबंधामि रक्षे माचल माचल। ये जो सूत्र है, जो विद्वान गण भी अपने यजमानों के हाथ में बांधते हैं, ये हमेशा उस व्यक्ति का कल्याण करता है, उसकी रक्षा करता है। इसका नाम ही रक्षा सूत्र है। इसी तरह से राखी और इसका नाम रक्षा, ये दो भगवान बहनें अपने भाई के कलाई में कल के दिन में शुभ मुहूर्त में बांधती हैं, वो अवसर है। तो सभी को अपने बहनों से भाई राखी बंधवानी चाहिए। और उपहार स्वरूप वो तो सदैव बहनें अपने भाई की मंगल कामना करती हैं, उनके दीर्घायु के लिए मंगल कामना करती हैं, प्रार्थना करती हैं। लेकिन कल के दिन ऐसा हम लोग सभी लोग जानते हैं और मानते हैं कि भाइयों को अपने बहनों के लिए कुछ ना कुछ उपहार भेंट करना चाहिए। ये भी सुंदर। जी हाँ, पवन जी कल बता रहे हैं कि थोड़ी देरी भद्रा है, कि भद्रा में राखी नहीं बांधना चाहिए, उसके बाद बांधे या उससे पहले बांधे। आपको समय पता है क्या, वहाँ का समय भद्रा है या ना है? थोड़े से जानकारी दीजिए। भद्रा को बचा करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। जी। भद्रा जब भी है, आपके समय में हमारे यहाँ के समय में जो भद्रा का समय है, उसके उपरांत ही रक्षाबंधन का कार्यक्रम होना चाहिए, यही नियम। जी हरीश, हम लोग रक्षाबंधन के दिन पर भी जनेऊ बदलते हैं। आप जैसे अपने गुरु दीक्षा पाए हैं, तो गुरु दीक्षा पाने वालों व्यक्ति को भी कल का दिन जनेऊ जरूर बदल लेना चाहिए। हरीश, आपकी तरफ ऐसा ही चलता है उधर मेलबर्न में? जी क्या बोला काका? हाँ, जनेऊ बदलने का भी कल का नियम है रक्षाबंधन पे। जी हाँ जी पंडित जी, तो हाँ कल के दिन जनेऊ भी तो बदलना चाहिए और रक्षा तो बंधवाना ही चाहिए, भाई बहन वाला रिश्ता तो है ही। हाँ, जितने भी जैसा कहा गया है करना ही चाहिए। जी हाँ पंडित जी, पंडित जी हाँ, कहा गया है कि ब्राह्मणों के लिए जो ये चतुर्वर्ण मया सृष्टम, ये चार जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनके लिए चारों वर्णों के लिए चार त्योहार मुख्य रूप से बताए गए। ब्राह्मण का जो मुख्य त्योहार है, साल में एक बार आता है, श्रावणी। इसे कहते हैं श्रावणी। श्रावण मास के पूर्णिमा में श्रावणी जो होती है, वही ब्राह्मण का मुख्य त्योहार है। क्षत्रियों के लिए दशहरा का जो त्योहार है, वो त्योहार क्षत्रियों के लिए बताया गया है। वैसे जो बनिया वर्ग है, कारोबारी व्यापारी लोग हैं, उनके लिए दीपावली का पर्व बताया गया है। शूद्र वर्ण के जो लोग हैं, उनके लिए होली का त्योहार बताया गया है। तो हम ब्राह्मणों का निश्चित रूप से श्रावणी का पर्व करना चाहिए और 10 विधि स्नान, गायत्री जप और यज्ञोपवीत का पूजन और यज्ञोपवीत बदलना, इतना सारा कार्य निश्चित रूप से होना चाहिए। कल का ये महत्वपूर्ण दिन होता है। जी हम लोग तो जी सरजू जी में जा करके और वहां 10 विधि स्नान करके और यज्ञोपवीत कम से कम 1000 यज्ञोपवीत, मैं तो एक ही बार 1000 से कम तो कभी नहीं किया। 1000 यज्ञोपवीत का पूजन करके और उसको अपने रख लेता हूँ। जब भी कोई भी बीच में जो समय आता है, जैसे सूतक का जो समय आ जाता है, ग्रहण काल आता है, उसमें भी यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। यदि किसी कारण से हमारा यज्ञोपवीत अशुद्ध होता है, तो उस समय बदला जाता है। कोई पास पड़ोस में आ जाता है, तो क्योंकि लोग ब्राह्मणों के पास जाकर के बोलते हैं कि महाराज जी अगर आपके पास जनेऊ हो तो हमें दे दीजिए, क्योंकि आपके पास पूजन वाला जनेऊ है। तो ऐसे समय में जनेऊ देते भी रहना चाहिए। तो देने के लिए भी तो इस तरह से यज्ञोपवीत का पूजन कल के दिन महत्वपूर्ण होता है। यज्ञोपवीत बदलना भी अनिवार्य होता है। जी धन्यवाद पंडित गण, हमारे साथ में
जुड़ने के लिए। और इस श्रावण महीना के विषय में चर्चा करने की साक्षात में रक्षाबंधन, जब पंडित जी कह चुके हैं कि श्रावण महीना का पूर्णिमा सबसे उत्तम दिवस है ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि ये जो पवित्र अपने गुरु से जो दीक्षा लिए हैं, गुरु के ज्ञान लेकर के अपने जीवन कर्मकांड आदि विधि करा रहे, इनके लिए कल बड़ी उत्तम दिन है। जन्म बदलना ही उनका विधि जान लीजिए। और दूसरे साक्षात में अगर कहीं भी आप है, राखी बंधवाना है, रक्षा, राखी का शब्द आता है रक्षा से, रक्षा सूत्र, भाई बहन का तो नियम बनता है। ये दो त्योहार भाई बहन का बनता है, एक भाई दूज जो दीपावली के 2 दिन बाद आती है, जिस समय भाई ये यमराज आते हैं अपनी बहन यमुना के पास वृंदावन में, उनके साथ बैठ के भोजन करने के लिए। लेकिन इस त्योहार में बहन आई है, बहन आएगी अपने भाई यानी राजा बलि, पंडित जी, राजा बलि के यहाँ आएगी महालक्ष्मी और अपने पति को वापस ले जाने की बहाना। लेकिन राजा बलि चाहेंगे उनका रक्षा कैसे हो, तो बहन और राखी बांधी, वहां से परंपरा चली आई। भगवान कृष्ण के द्वापर युग में भी द्रौपदी ने इसे भगवान कृष्ण के उंगली में रक्षा बांधे थे। ऐसे से बहुत भारी विधान है इसमें, बहुत भारी कथाएं जुड़ी हुई रक्षाबंधन की, लेकिन हमारी गरुड़ पुराण छूट जाएगी तो हम इस पे यही छोड़ रहे हैं। दोनों पंडित को बड़े कोटि कोटि धन्यवाद हमारे साथ में आज जुड़ने के लिए और अपने अपने जानकारी देने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। विघ्नेश्वराय वरदराय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति अग्नविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। योक्ता पुरुष मम वाचिका प्रसुप्ता संजीवयत किल शक्तिधरा सदाम्नाम् अन्यसहस्रचरण शरणत्वगादीन ब्राह्मणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदये मधुरं गगनं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं चरितं मधुरं मधुरं चरितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं वेणु मधुरो रेणु मधुरं वाणी मधुरा वाणो मधुरं बीजं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरम्। गीतं मधुरं गीतं मधुरं रूपं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरम्। कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरम्। विद्या मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीजी मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरम्। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं पूतं मधुरं ईशं मधुरं शीशं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरम्। गोपा मधुरा गावो मधुरा कृष्ण मधुरा श्रीश्वर मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरम्।
धन्यवाद। हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं गरुड़ महापुराण। भगवान विष्णु का उपदेश अपने शिष्य अपने साक्षात में सवारी गरुड़ जी का निवेदन पर मांग पर भगवान ने एक एक बातें, बहुत विस्तार ग्रंथ है, लेकिन जिस भाग को हम चुन करके आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं धर्मखंड, जहां पर अपने निजी जीवन के विषय में चर्चा है और क्या क्या कर करके हम लोग जीवन कृतार्थ करके अंत में भगवान के धाम को प्रदानते। हम भगवान यही कह रहे हैं कि शरीर हम लोगों को मिली है तो किराए पे मिली है, कुछ दिन के लिए मिली है। जब 100 वर्ष का अवधि ही कलयुग में बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जिएगा, तो उतने दिन पे हम क्या क्या कर करके छोड़ करके शरीर भगवान के धाम जाने वाले हैं। इस बातें को ध्यान रखना चाहिए कि हर दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में एक दिन बढ़ नहीं रहा है, एक दिन घट रहा है। जितने अवधि मिली होगी हमारे पिछले जन्मों के कर्म के कारण। याद रहे पहले दिन पर मैं आपसे कहा था कि 3 चीजें भगवान के हाथ में होते जो हम लोग को नहीं पता होता है। क्या है? मृत्यु के साथ जुड़ी हुई कि हम लोगों का मृत्यु कब होगा, कहाँ होगा और कैसे होगा। ये सब भगवान के हाथ में, किस परिस्थिति में कैसे सिचुएशन होगा और किस स्थान पर होगा, तीर्थ वाले स्थान पर होगा अथवा घर में होगा अथवा अस्पताल में होगा अथवा रास्ते में चलते हुए अथवा पानी में अथवा आकाश में कैसे होगा, ये सारी बातें हमारे लोग को नहीं पता। और ये सब भगवान के ऊपर कहा जाता है कि भगवान हमारे जीवन को अच्छे से चलाए, साक्षात में मृत्यु भी सुधारे। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। गरुड़ पुराण यही बता रहे, भगवान बता रहे कि एक लोहा, छोटा से छोटा लोहा अगर पानी में डाला जाए तुरंत ही डूब जाएगा, लेकिन एक जहाज, बड़ी से बड़ी जहाज हो, वो भी लोहा से बनी है, तो वो क्यों नहीं डूबती है? लोहा, छोटी सी लोहा डूब जाएगी, लेकिन नाव बड़ी से बड़ी जहाज बनी है, वो तो तर जाती है। वैसे ही संसार में मन डूब जाती है। जो लोग संसार में मन लगाते हैं तो एक न एक दिन डूब जाना होता कि संसार में एक एक चीज पाते नहीं पाते, दुख होना सुख होना, एक दिन सुख फिर दुख, फिर ऐसे ही पाते पाते अंत में डूबी जाना पड़ता। लेकिन तर जाने का मतलब कि इसे पार लेना, तो जीवन में जल्द से जल्द भगवान का मार्ग दिया हुआ अपना लीजिए। चाहे गीता के ज्ञान हो, चाहे गरुड़ पुराण के ज्ञान हो, चाहे रामायण का हो, चाहे किसी ग्रंथ का हो, ज्ञान लेकर अपने जीवन को सुधारना है तो नाव की तरह नैया पार करा देना। भगवान हम लोगों को नैया पार कराते, कैसे पार कराएंगे? जब हम सही मार्ग पे चलेंगे, भक्ति अपने जीवन में अपना लेंगे। तो कहने का अर्थ है, छोटा से छोटा लोहा पानी में डालो तो डूब जाएगी, लेकिन एक जहाज कैसे तर जाता। कहने का मतलब है कि अगर हम संसार में अपना मन लगाए रहेंगे कि ये मिल जाए वो मिल जाए, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो अंत में क्या? अंत में सब कुछ तो छोड़ कर जाना है। तो गरुड़ जी को भगवान बता रहे हैं कि जैसे लोहा डूब जाती है, वैसे ही संसार में हम डूबे रहेंगे एक एक चीज पाने के लिए, एक एक सुख खोजने के लिए। तो अंत में यही होगा कि यही में डूबे रह जाएंगे। अपने जो कारण है, किस कारण से हम आए, वो कारण को भूलते रहेंगे। कारण हम क्यों आए हैं, गरुड़ जी भगवान बता रहे हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी से बता रहे, मनुष्य को तो एक ही लक्ष्य होता है आने के लिए, वो है भगवान की भक्ति करके अंत में भगवान के धाम को जाना। इधर मन एक शांति की जल लेकर के पधार। अगर हम एक जल बह रही है नदी से, शांत स्वभाव का है, लेकिन उसमें एक पत्थर डाल दिया जाए तो कितने जल अशांत हो जाती है ना? शांत से एक जल बह रही है, लेकिन उसमें एक पत्थर डाला जाए, कुछ भी वस्तु डाला जाए, कितनी अशांत हो जाती, घबराहट आ जाती उसमें। ठीक ऐसे ही हमारे मन है। मन अगर शांत में रह करके हम भगवान को एकाग्रित करके योग आदि का ध्यान ले करके और भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि का, भगवान श्री शिव का ध्यान लगा करके भक्ति पूजा में लगेंगे, तो मन जिस तरफ जाएगी उसी तरफ तो हमारे कर्म बनेंगे। भगवान गीता में, रामायण में, गरुड़ पुराण में यही बात बार दोहरा रहे हैं कि मन, वाणी और कर्म 3 रूप से हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं। जिधर हम मन लगाएंगे उधर ही तो हमारे शरीर काम करेंगे। हमारे मन जहां लगेगी वही तुम करने वाले। तो कहने का मतलब है कि मन को एकाग्रित करके धीरे धीरे हम लोग को बुरी आदतों को छोड़ करके भगवान के दिया हुआ उपदेश को लेना। भगवान से प्रश्न आई है कि कैसे पता लगे कि भक्त का लक्षण क्या है, तो भगवान बताए थे 5 चीजें ध्यान रखना। एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति को भगवान बताते हो प्रिय है उनके लिए।
जो गीता जी का बताया हुआ ज्ञान को लेकर जीवन में उतारते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और जीवन में उतारते हैं, वो उनके लिए प्रिय है। इधर गंगा जल चरणामृत, भगवान को हर दिन गंगा जल से स्नान करा के, जल से स्नान करके चरणामृत लेना, वो भगवान के उनके लिए प्रिय है। चौथा भगवान बता रहे कि तुलसी का पौधा, तुलसी के देवी, तुलसी का भगवान को अर्पण करना, उसको सेवा करना हर दिन, चंदन फूल आदि और आरती धूप दीप जिसने भी सेवा कर सके, वो भगवान के लिए प्रिय, क्योंकि भगवान कहीं धरती पर आकर निवास करते हैं तो पीपल का वृक्ष के नीचे, अन्यथा तुलसी का पौधा करने, जहाँ शालिग्राम के रूप में भगवान को विराजमान किया जाता है। और पांचवा क्या है, भगवान बता रहे कि गौ का सेवा। आज हमारे जिस स्टूडियो से हम बोल रहे हैं, यहाँ इसका परिवार जा करके, यहाँ सिडनी के अंदर ही न्यूकासल के एक स्थान है जहां से 2-2.5 घंटे यहाँ से दूर है, वहां पर गौ को सेवा करके आए। सोचिए श्रावण महीना समाप्त हो रही है, श्रावण महीना के साथ साथ में भादो शुरू होगा, भादो में भगवान कृष्ण का प्रिय है, तो गौ अवसर मिली शुभ कर्म करने के लिए गई। ऐसे ही तो माना जाता है कि जब भी थोड़ा क्षण मिल जाए कुछ शुभ कर्म करने के लिए, उस अवसर को ले लेना चाहिए और अपने शुभ कर्म में लग जाने। विचार बैठ गई कि करना है, बस कर ही लेना चाहिए, उसको छोड़ने के लिए बताया जाए कि अच्छे कर्म, पूजा पाठ, भक्ति आराधना कभी मन में बैठ जाए तो जल्द से जल्द वो कर ही लेना चाहिए। उसको जितने ही छोड़ेंगे उतना ही देर में हो पाएगा या नहीं भी हो पाएगा। तो ऐसे गौ का सेवा भी हम लोग फर्ज बनती है, कर्तव्य बनती है कि गौ का रक्षा के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। हर एक देश में गौ का साधन है, इस प्रकार से हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपने तरफ बेच के, अपने तरफ से अपने कमाई का हिस्सा बेच करके और गौ का रक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। देश विदेश बहुत देशों में गौ का सुरक्षा के लिए कार्य जो हो रही है, उसमें गौदान करना ही भगवान विष्णु गरुड़ पुराण में बताए हैं। श्रोता, इस बातें को लेकर पिछले सप्ताह जहां छोड़े थे उसको आगे उठा रहे। गरुड़ पुराण को 18 सप्ताह का 16 सप्ताह का हम लोग संकल्प लिए थे, उसमें से आज 12वां सप्ताह है। और ये भी बात हम लोग सुने थे कि व्यक्ति क्या मृत्यु के बाद में सुखी होता है, नहीं सुखी होता। भगवान से पूछे गरुड़ जी की मृत्यु के बाद में सुख आती है, कैसा सुख आती है? कभी काल हम लोग सोचते हैं, सुनते हैं कि कोई ज्यादा दुख में हो, ज्यादा रोग पीड़ित हो, बहुत दिनों से पीड़ित हो, खाट पकड़े हो, या ऐसा बीमारी हो जिसके कारण से उसको कोई उपाय मिल ही न रहा है, बस इंतजार कर रहा कब उनका मृत्यु आए। ऐसा व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाती तो हम सोचते कि चलो इससे पीड़ा से तो दूर हुए, अब सुख से रहेंगे, अब वो सुख से रहेंगे, अब वो पीस में रहेंगे। सचमुच में ऐसा होता है क्या? तो भगवान समझा रहे कि नहीं, ऐसी बात नहीं, सचमुच में सुख में कहाँ मिलने वाला। मानते सुख तो उसको प्रदान होता है जो ऐसा कर्म किए हैं। सुख और दुख हमारे जीवन के साथी कैसे बने? हमारे अच्छे और बुरे कर्म के कारण। तो चाहे पिछले जन्म चाहे इस जन्म। तो यहाँ भगवान बता रहे कि मृत्यु के बाद सुखी रहता है, संसारिक वर्ताओं के माया जाल में नहीं फंसता है। इतने तो बात है कि माया जाल में तो नहीं फंसेंगे, लेकिन अगर कर्म हम ठीक नहीं किए हैं तो मृत्यु के बाद में भी सुख नहीं आने वाला है। मृत्यु के बाद में भी वही कर्म जो पहले किए उसके कारण से वो दुख लेकर, वो कारण से वो पाप लेकर जाएंगे, उसके कारण से हमारे जीवन में दुख पड़ेगी। भगवान ये बातें समझा रहे हैं कि मृत्यु के बाद में हम पहुंचे, वर्ष तो लग ही जाता है, और वहां पर पहुंचने 86,000 कितने किलो योजन के दूर पर है स्थान, और वहां पर मृत्यु का यम देवता का लोक, यमलोक, वहां पहुंचने के बाद में अपने कर्मों को अनुभव किया जाता है कि आपने ऐसे ऐसे जीवन में किए हैं। ये कर्मों को ध्यान करते हुए फिर उसको बताया जाता है कर्मों के हिसाब से आपने जो भी किए उसको, चाहे मोक्ष प्रदान होने वाला स्वर्ग या तो फिर नरक या तो फिर दूसरा जन्म का। तो यहाँ भगवान बता रहे कि सर्प सर्प रूप और गंध से ये 5 विषय हैं, इनकी अधीनता से रहने वाला निश्चित ही दुखी रहता है। मृग आदि फिर भी जो प्रमादी मनुष्य 5 इंद्रियों और 5 विषयों को सेवन करता है, 84 लाख योनियों में से मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठता है। मनुष्य मात्र का एकमात्र कर्तव्य धर्मचार्य है। कि भगवान बता रहे कि ये साधन हमको मिले 84 लाख योनि। हम लोग हमेशा सुनते कि 8.4 मिलियन टाइप्स ऑफ जीव जंतु है। ये सब में से सबसे उत्तम शरीर तो अपना पास है, हमारी और आपके पास, जिसको सामर्थ्य है कि हम भगवान के ग्रंथ को पढ़ें, सुने, समझे, उतारे जीवन में। और ऐसा इनके पास और जीवों के पास थोड़ा है। और ऊपर से सनातन धर्म के नीचे जन्म लेना तो और उत्तम हो जाती है, क्योंकि सनातन धर्म ही एक हमारी राह दिखाने वाली है कि
हम लोगों को क्या होने वाला, किस कारण से जीवन, अगर हमारे जीवन में कोई दुख अभी है तो सनातन धर्म बता सकती है कि किस कारण से दुख, पहले हमने क्या किया, उसको सुधार के लिए क्या करना चाहिए, ये भी इसमें आती है। और मनुष्य बाल अवस्था में अपने पिता माता का अधीन होता है, युवा अवस्था में आने पर वह स्त्री को जाता है और अंत समय पर आने पर पुत्र पौत्र का स्नेह में फंस जाते हैं। तो भगवान बता रहे कि मनुष्य को अपने हिसाब से इस जीवन में जो कुछ करना चाहिए तो कर लेना चाहिए, धर्म कर्म के हिसाब से, बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे कर्म साधन मिल जाए तो कर लेना चाहिए। यहाँ पर बता रहे कि एक एक विषय को सेवन मारे जाते हैं और फिर तो जो प्रमादी मनुष्य पांचों इंद्रियों से है क्या बन जाता है। मनुष्य बाल अवस्था में अपने पिता माता, बाल अवस्था हमारे जीवन में बालक हम रहे तो हम लोग क्या कर पाएंगे उस समय। बाल अवस्था में क्या होता है कि जो माँ पिताजी बताए, बड़े बुजुर्ग लोग जो साथ में है, जो गाइड है, गुरु है, चाहे स्कूल में है या फिर साक्षात में जीवन में कोई गुरु है या माँ पिताजी है, यही लोग जो बताएंगे उसको ही करना होगा। तो अपने बल से तो हम कुछ करेंगे नहीं। और अंतिम में फिर ये इसमें से 15-20 वर्ष तो ऐसे ही निकल गए और अंतिम में फिर 15-20 वर्ष जो हमारे शरीर में रोग सता लिया तो हम हमारे शरीर के अंग एक एक ढीले हो जाएंगे, फिर भी हम कुछ कर्म अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे। कुछ भी करना हो तो फिर बच्चों का अधीन हो जाएंगे, बच्चों क्या देंगे, क्या साधन प्रदान करेंगे तो हम कर पाएंगे। बीच में जो समय मिलता है वही हमारे पास, और उसमें भगवान बता रहे कि अगर जो हम ज्यादा से ज्यादा समय आलस और निद्रा यानी कि सोने में निकाल देंगे तो फिर हमारे फुर्सत कहाँ मिलेगी शुभ कर्म करने के लिए। एक घड़ी आधी घड़ी भगवान यहाँ बताते कि कम से कम 12 मिनट सुबह शाम निकालना चाहिए भगवान की पूजा के लिए। युवा अवस्था आने पर और इसको लाभ लेना चाहिए क्योंकि वह मूर्ख कभी किसी अवस्था में आत्मा अधीन नहीं रहता है। लोह और काष्ठ के बने हुए पाश बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु पुत्र तथा स्त्री आदि का मोह पाश बंधा हुआ पापी कभी भी मुक्त नहीं पाता है। कि दूसरे की लालच में, दूसरे की खुशी देते देते हम अपना ही जीवन में भक्ति न कर पाए तो फिर क्या मतलब हुआ। भगवान यह बता रहे पाप एक मनुष्य करता है किंतु उसके फल का उपभोग बहते बहुत से लोग करते हैं। भोक्ता से तो लोग जात भर करता दोष को भागी होते, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवावस्था, कोई भी मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। तो एक व्यक्ति पाप करता है उससे फिर कितने लोगों को असर पड़ती है। यहाँ भगवान बता रहे कि अगर जो बुरे जगह से कमाई आकर के आपके जीवन में बैठ जाए और जितने लोग उसको पान करते हैं तो सभी का असर पड़ता है, क्योंकि बुरी जगह की कमाई आए और उसको हम पान पिए, उसके हिसाब से हम उनका वो कमाई से हम लोग खाए पिए। तो यही भगवान बता रहे कि एक व्यक्ति बुरा करता है तो पूरे परिवार पर असर पड़ता है और एक व्यक्ति उत्तम कर्म करता है वो पूरे परिवार को असर कराती है। एक लायक बेटा हो जाए तो पूरे कुल को भी तार सकता है, एक नालायक हो जाए तो पूरे कुल को गिरा भी सकता। आगे सुनिए भगवान बता रहे कि कोई अधिक सुखी हो तो अथवा कोई दुखी हो, युवा बारंबार आता जाता है। मृत प्राणी सबके देखते देखते सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। वह मृत्यु लोक में प्राणी अकेला ही पैदा हुआ और अकेला ही मरता है। इतने सारे ज्ञान बता करके फिर भगवान एक एक ऐसे से बात बताने लगे कि हम लोग को ध्यान रखने योग्य है कि अकेला ही जन्मे अकेला ही जाएंगे। बीच में जितने कर्म की वही का हिसाब किताब लेके जाएंगे, अन्यथा वो शरीर हमारे पास जो जन्म के समय थी वो शरीर नहीं रह जाती है, अंतिम समय भी वो शरीर नहीं रह जाएगी। शरीर भी साथ कहाँ तले देगी, शमशान भूमि तले, वहां से शरीर भी नहीं जाने वाला। जिस शरीर के लिए हम लोग दौड़ते रहते हैं सुबह शाम की ये प्राप्त हो जाए तो हमें सुख मिले, और शरीर अंत में भी नाशवान है और नाश हो ही जाती। भगवान सुना, भगवान क्या कहते हैं, बंधु बंधुओं को मरे हुए स्वजनों को शरीर पृथ्वी पर लकड़ी और मिट्टी के ढेर के भांति फेंक करके परश मुक्त हो जाते हैं और बताते कि धर्म की उसका अनुसरण करते हुआ प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है, परिवार घर में छूट जाते हैं। मात्र कुछ लोग शमशान भूमि तले पहुंचते हैं और वहां पर व्यक्ति का अंतिम क्रिया हो जाती। मित्र और बंधु शमशान में छूट जाते, शरीर अग्नि ले लेती है, पाप पुण्य ही उस जीवात्मा का साथ चलता है। बात की सच्ची, भगवान शब्द जैसे लिखे हैं वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। श्लोक क्या आती, मृत शरीरम मृत सेतम काष्ठाम लोचयस्ततम शितोः बंधवाम विमुखोम यान्ति धर्मस्तत्तमनुरागच्छति गृहथाम निर्वतन्ते शमशानः मित्र बांधवाहम शरीरम
वरिददातें सकृतं दुष्कृते व्रजेत शरीरं वैनाम दुःखम पुण्यम पापम सहसितते। कि शरीर से किया हुआ पाप और पुण्य ही हमारे साथ चलती। भगवान सीधे सीधे बताए कि परिवार घर पर छूट गए, कुछ बंधु यानी कि बेटा पोता, परिवार के कुछ कुल के लोग, पुरुष लोग शमशान भूमि तलिक, शरीर भी वहां अग्नि को दे दिए। सबसे बड़ा दान हम सब कब होता है? अपने शरीर को जब अग्नि में दिया जाता है, कि पूरे के पूरे शरीर अग्नि ले जाकर के भस्म। अग्नि को एक ही काम होता है, जो भी उसके उसमें पड़ जाए उसको भस्म कर देता है, और अग्नि भस्म कर देती है। शरीर अग्नि ले लेती, पाप और पुण्य बचता है हमारे साथ, वही को लेकर हमको आगे बढ़ना है। गरुड़ पुराण कह रही कि सुनिए, मनुष्य जो भी शुभ या पाप कर्म किया है वह स्वरत उसी का भोगता है, किसी का शेयर नहीं होता। यहाँ पर भगवान ने बता रहे कि सुनिए पक्षीराज गरुड़ जी, सूर्य अस्त तक जिसने याचकों को अपना धन नहीं दिया था और जाने प्राप्त होने कर उसका धन किसी को हो जाएगा। पूर्व जन्म के पुण्य से जो थोड़ा हिस्सा या बहुत सा धन प्राप्त हुआ है, उसे यदि परोपकार कार्य में से नहीं लगाया जाता तो श्रेष्ठ जो दानों में नहीं दिया जाता उसका वह धन वह रहता है, और कौन मेरा भरता होगा। ऐसा विचार करके धर्म के कार्य अपना धन लगाना चाहिए। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक शुद्ध मन से दिए गए धन के द्वारा धर्म को धारण करना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म हम लोग सोचेंगे पूजा पाठ कर लेना यही धर्म है, कहीं पूजा पाठ कर लेना, बड़े से यज्ञ कर लेना, तीर्थ कर लेना, क्या यही सब धन है? यही सब धर्म है? भगवान ने बता रहे कि धर्म की ओर भी है जो 5 चीजें भगवान बताए कि सत्य बोलना, सत्य पे रहना, सत्य विचार होना, सत्य खाना, सत्य रहना, ये सारे बात भी धर्म है। पवित्र रहना, त्रितिष्ठा बताए हैं, और तपस्या बताए हैं, और इसी प्रकार दया बताए हैं। ये सारे बात को ध्यान, ये सब जोड़ के धर्म है कि हम दूसरे के भलाई के लिए क्या कर रहे हैं। दूसरे को आंसू नहीं पहुंचे, स्वयं खुशी है तो फिर क्या मतलब दुनिया का। अब किसी का हम दुख देख करके उसके दुख में हम शामिल नहीं हो पाए। नवदा भक्ति में भगवान राम कहते हैं कि सबको राम में देखिए। सब जीव को हम राम में देख रहे हैं, तो फिर जितने भी जीव इसको दुखी लग रहा है। और हम लोग सुने थे तपस्या क्या होता है कि जो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो तो दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। हम अगर समझ जाए कभी हम दुखी रहेंगे तो हम क्या चाहेंगे, लोग हमारे लिए मुझे दे, तो वो बात सोच करके दूसरा कोई दुखिया है तो उनको सहारा करना चाहिए। सनातन धर्म यहाँ बता रहे कि भगवान बता रहे कि अपने कमाई धर्म में लगाना चाहिए। यही तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे थे, एक तरफ धर्म है एक तरफ अधर्म है। गीता में बार बार भगवान यही बता रहे कि धर्म और धर्म का ये युद्ध है महाभारत का। इसमें जो धार्मिक लोग हैं वो भगवान कृष्ण के साथ 5 पांडवों के साथ में थे, अधार्मिक लोग दुर्योधन राधा धृतराष्ट्र की तरफ। धर्म का श्रद्धा रहित धर्म इस लोक में तथा परलोक में फलीभूत नहीं होता है। धर्म से ही अर्थ और काम की ही प्राप्ति होती, धर्म के ही मोक्ष का प्रदायक है। जितने हम धर्म कर्म किए हैं वो पुण्य हमारे साथ हमेशा रहती है, और जो पुण्य जब जागृत वो पुण्य जो प्राप्त हो जाती है वो पुण्य हमारे दूसरे जन्म का हिस्सा का भाग बन जाती, कि उससे वो पुण्य से लेकर के क्या जन्म पाने वाले हैं, और जन्म के बाद में वो पुण्य हमारे जीवन में कैसे असर करने वाला। धर्म ही मोक्ष का प्रदायक है, भगवान श्री कह रहे हैं। अतः मनुष्य को धर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। धर्म की सिद्धि श्रद्धा से होता है, प्रचुर धन राशि से नहीं। और अंकिचन अर्थात धन वैभव से रहित श्रद्धावान मुनियों को स्वर्ग की प्राप्ति कराती। श्रद्धा रहित होकर किया गया होम दान तथा अतिरिक्त कहा जाता है। हे पक्षीराज, उसका फल ना तो इस लोक में मिलता है ना ही परलोक में। तो श्रद्धा होना चाहिए। दूसरा श्रद्धा क्या है कि अपने मन से सचमुच में हम और चाहते हैं तो कर रहे हैं। कभी काल हम लगा देते चलो और कोई दे रहा तो हम भी वहां कुछ लगा दे। मन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, अंदर से आपको गवाही नहीं दे रहा कि वो काम करने के, लेकिन बस दे दिए तो काम करेगा क्या? तो भगवान बताते ऐसा नहीं। जब तक मन लगा करके श्रद्धा से अपने अंदर के आपको नहीं विश्वास हो रहा है कि जो कर रहे हैं सचमुच में आपको मन लग रहा है कि जो आप कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो काम श्रद्धा से हो रही, उसमें आपको शुभ कैसे आती है। इस श्लोक को हम सुना देते हैं आपको। यह अध्याय 12वां अध्याय का 12वें अध्याय के अंत में क्या आता है। शुभ यादि व पापम
उड्यक्ते सर्वतमानवा यदयन्त सत्यमिते सूर्य न दग्धः धनमारितं न जाने तस्य तदितं प्रात कस्य भविष्यते राराटिते धन्य धान्यं शोकभर्तां भविष्यति न दग्धदिच मुख्यं पारोपकाल कृते तथा पूर्वजन्म कृतात् पुण्य धन्याच्युतं बहुजालिकमहं ददीयस्तं परिजाये धर्मार्थ दीयते धनम् धनेन धर्यत धर्मः श्रद्धार्भूतेन चेतसाम् श्रद्धा विर्यतोम शमः नेहा मुत्रं चः ततः फलम् धर्माय च तं जायते भारतो धर्मात् कर्मो युक्ति जायतं धर्मम् एवा पर्वकार्ये तस्मार्दितं समाचरितं श्रद्धां साध्यते धर्मो बहु भिर्यन्त्र्यार्थशिभिः आकिष्यतां यामुन्यं श्रद्धवन्ते दिवां गता श्रद्धायतं मुतं दक्तं तव्यस्तं कृत्यं यचः आसिदितम् अचितः प्रत्यतहं श्रीफलयाहं। भगवान नारायण का छोटे से ध्यान मंत्र, ध्यान सुनते हैं। नारायण 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 लक्ष्मीपदेशी नारायण कमलपदेशी नारायण जगज्जपदेशी नारायण जी हाँ श्रोता, हम आपको सुना रहे हैं संक्षिप्त गरुड़ पुराण। 12वां सप्ताह चल रहा है हमारे बीच में, और एक एक विषय को लेकर के धर्म खंड के हिसाब से जो भी भगवान उपदेश दिए हैं हमारे और आपके लिए, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान इस बात को चर्चा गौदान के विषय में, जैसे हम लोग सुने हैं कि बहुत उत्तम दान है, और व्यक्ति जितने से बड़े पाप भी किए हो लेकिन जीवन में गौदान किया हो, तो अंतिम समय में जब हम ये लोग पहुंचेंगे और वहां पर एक गौ जाकर के हम लोगों को सहायता प्रदान करने वाली, बड़ी बड़ी दान है ये सहायता इसको प्रदान करने। जब तक भगवान कहते कि प्राणी के शरीर में स्वस्थ रहता है तब तक धर्म सम्यक पालन करना चाहिए। अस्वस्थ होने पर दूसरे को प्रेरणा से भी सब कुछ नहीं कर पाता है। यदि अपने जीवन काल में व्यक्ति अर्धधैर्य कर्म नहीं कर सकता है अथवा मरने के बाद अधिकारी पुत्र पौत्र का, हम लोग उस दिन सुने थे कि व्यक्ति का अगर चाहे तो अपने आप से क्रिया का विधि पहले से कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो हमारे भरोसा यही है कि हमारे बेटा पोता पोती, बेटा या तो फिर पोता या परपोता या नाती या भाई कोई करेगा, तो भरोसा हो गया उन पे, क्यों करेंगे। लेकिन करे या ना करे, जैसे विधि होना चाहिए वो ना कर पाए तो, क्योंकि आजकल के यही जमाना में होते ही लोग चाहते हैं कि संक्षेप में सब क्रिया हो जाए। जब तक व्यक्ति जीवित है तब सब लगे रहेंगे, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद में सब लोग अपने अपने राह अलग अलग है। होता ज्यादा से ज्यादा समाज में हम लोग को दिक्कत यही आती है, लेकिन होता है लोग श्रद्धा वाले होते हैं जो मन चाह से भगवान का अपने पितरों के लिए क्रिया करने के तैयार होते हैं। लेकिन जब ऐसे विधि आ जाए तो भगवान क्या बता रही सुनिए, अथवा मरने के बाद अधिकारी पुत्र पौत्र का द्वारा ही कर्म नहीं हो पाता है तो वह वायु रूप में भूख प्यास से पीड़ित रात दिन भटकता रहता है। अगर हम शरीर छोड़कर चले गए, हमारी विधि सनातन विधि से ना हो पाई, तो हम लोग को पीड़ित रूप में, हवा के रूप में, वायु के रूप में यहाँ बता रहे, हम लोग इधर उधर भटकते रहेंगे। तो जरूरी है कि हम लोगों को क्रिया सुरक्षित हो, किसी विश्वासी व्यक्ति, बेटा पोता या किसी को सौंप दिया जाए कि जरूर क्रिया करें, और अन्यथा अपने आप को कोशिश करना चाहिए कि पहले करें। वह कृमि कीट अथवा पतंग होकर बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। वह कभी असत मार्ग पर गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है और योम जन्म लेते ही तत्काल विनष्ट हो जाता है। कभी काल ऐसा होता है कि व्यक्ति जन्म लेते ही शरीर छोड़ देते हैं, जन्म लेते ही शरीर छोड़ देते, तो भगवान बताते ये भी कोई जन्म का कर्म है कि जन्म ले, कोई
गर्भ में ही रहते शरीर छोड़ देते हैं, तो जन्म लेते ही शरीर छोड़ना नहीं, भगवान बताए ये भी कोई कर्म, जीवन का कोई एक जन्म का कर्म के हिसाब से व्यक्ति को होता है। जब तक यह शरीर स्वास्थ्य और निरोग है, यानी कि जब तक हमारे शरीर ठीक से चल रहा है और रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, भगवान विष्णु करें, जब से इससे बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रियों की शक्ति किसी भी प्रकार से छीन नहीं हुई। 5 इंद्रियां हमारे पास है, आंख है, मुंह है, कान है, नाक है, और छूने की शक्ति है, स्पर्श शक्ति है ना, और बुद्धि है। ये सब ठीक से चल रही है, शरीर में कोई रोग नहीं है, स्वास्थ्य सब ठीक चल रहा है, तब तक भगवान क्या करें, तब तक अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेना चाहिए। तब तक ऐसा से पुण्य कर लेना चाहिए, चाहे गौदान हो, चाहे भूमि दान हो, चाहे बड़े से बड़े दान, चाहे बड़े से बड़े पूजा पाठ, चाहे समाज के भलाई के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़े से बड़े कर्म करना चाहिए, जो पुण्य जाकर हमारे इकट्ठा हो जाए। वो आशीर्वाद हम लोगों को नहीं पता कब आके काम कर देगी। कभी कभार हमने बताए थे एक दिन कथा में, एक विषय में, कि हम लोग के जीवन में जब आशीर्वाद बहुत इकट्ठा हो जाती है तो हम लोग देखते हैं कभी ना कभी ऐसा समय आता है कि हम लोग नहीं बनते बनते कोई काम फिर भी बन जाता है, अचानक में काम ठीक हो जाता है। तो हम सोचे कि कैसे ठीक हो गया, तो हम आशा ही न खेते, यही समझना किसी का आशीर्वाद कहीं से आकर के अचानक में काम कर दी। कभी हम कुछ कर्म किए थे वो काम आके आज बना दी, और कभी हमारे जीवन में श्राप लग जाए तो ये समझना कभी हमारे काम बनते बनते ही बिगड़ जाता है। एकदम लगता है कि आज काम तो बन ही गया, लेकिन बिगड़ जाता है। कारण ये होती है कि वो कभी ना कभी हम ऐसे कुछ किए। तो भगवान ने बताया कि जब तक है तब तक अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में महाभयंकर आग लगने के बाद में अगर जो कुआं खुदाएंगे तो देर हो गया। तो यहाँ बताने की यावस्थात मिदतम शरीर मरुजम यावांजर दूरते है यावेच्छेद्रियेन्द्र है या शक्ति प्रतिहताहम या जस्ते यानायुषः आत्मश्रेष्ठम तावदे विदुषाम कार्ये प्रयत्न महानम संदीप्ते भवने तु कर्पूर नक्षत्रम प्रद्युम्नगूतम के विषय है। तो ये भगवान ने बता दे गुरु जी, मृत्यु के पास कर रहे दुखद व्यक्ति के द्वारा जो दान दिया जाता है उसका क्या फल है, स्वास्थ्य अवस्था में विधिवत दान दिया उसका क्या फल है। तो भगवान से यहाँ पर गुरु जी पूछ रहे हैं कि व्यक्ति जीते जी सब कुछ कर्म कर लेना चाहिए, जीते जी व्यक्ति को कोशिश कर लेना चाहिए अपने कमाई से सब कुछ कर्म कर लें, दूसरे के भरोसा पर नहीं करना चाहिए। गौदान की महिमा के विषय में भगवान यहाँ और बता रहे हैं कि किस व्यक्ति को गौदान देना चाहिए। दान सभी के ऊपर लागू होता है कि भगवान अगर जो हम किसी को दान दे रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति को दान दे जो वो दान को संभालने वाले हैं, जो वो दान को संभाल लिया। अगर जो किसी को गौ दे दिए और गौ वो किसी और जिस व्यक्ति लिए वो किसी और को बेच दिए अथवा कहीं उल्टे जगह भेज दिए, तो जो दान देने वाला दाता है और जो लेने वाला दोनों नरक में कुछ न कुछ दिन का निवास मिलेगा। यहाँ तक भगवान बता रहे गौदान को उल्टे व्यक्ति के साथ में दिए। यहाँ भगवान बताएं कि हमारे जीवन में जितने कमाई आती है तो 3 हिस्सा में हम लगाते हैं। भगवान यहाँ बता चुके हैं कि पहले उत्तम जगह कहाँ है, जहाँ की हमारे जीवन में धर्म कर्म में लग जाए, अच्छे जगह पर लग जाए, पूजा पाठ में हो, पूजा पाठ के साधन सामग्री और दान में, या तो फिर समाज के भलाई के लिए कुछ न कुछ कहीं लग जाए, वो हिस्सा जो हमारा कमाई का वो सबसे उत्तम जगह लग गई। दूसरा क्या है, कहाँ पर लग जाए, जहां पर बताया जाता है कि हम लोग को निजी जीवन चलाने के लिए, चाहे अकोमोडेशन के भरना है, रहन सहन के लिए, उठने बैठने के लिए, जगह के लिए भरना है, बिजली बत्ती के लिए भरना है, किराए को भरना है, ये सारे जीवन चले। तीसरा कहा है कि उल्टे जगह पर लग जाना। तो उल्टे जगह पर कहाँ लग गए, तो जीवन में कभी फाइन आ गई, कुछ वस्तु खरीदे जो बिगड़ता ही रहता हमेशा। तो भगवान बता रहे कि ऐसे जगह पर जब लगती, ऐसे जगह पे हम लोग दान भी देंगे उल्टे जगह पर, तो उसको दान देने वाला को भी लगेगा दोष। तो अच्छे से पहचान के अच्छे जगह पर जान करके भी दान देना चाहिए। क्या भगवान बता रहे कि ये अगर जो गौ को अच्छे जगह हम ना रखे तो फिर अच्छे व्यक्ति को ना दिए तो 7 पीढ़ी मैंने आपके बाद में और 6 पीढ़ी को भी ये दुख सहना पड़ेगा कुछ ना कुछ दिन। क्योंकि हम जो करते हैं, सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं हमारे अच्छे कर्म में, हमारे पितृ जो पहले चलेंगे, ऊपर लोक में बैठे हैं, स्वर्ग लोक में बैठे, पितृलोक में बैठे, वो हमको देख रहे हैं कि हम लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं तो ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हम लोग से भी ज्यादा प्रसन्न वो लोग होते हैं।
लेकिन वही हम बुरे काम करते हैं तो वो लोग वहां से और श्राप करते हैं कि देखिए हमारे कुल में जन्मे लेकिन ऐसे कर्म कर। और इधर अगर जो हम अच्छे कर रहे हैं तो इनका पुण्य हमारे पितरों पे भी असर कर रहा है और हमारे एक अच्छे कर्म से हमारे दूसरी पीढ़ी आने वाले उनको भी असर कर रहा है। यहाँ भगवान बता रहे कि मनुष्य को 7 पीढ़ी सहित वह दान जला देता है। और क्या बता रहे कि सुनिए कि अथवा जिसका किन्हीं तो 200 अधिक लोगों को बीच विभाजन होता है तो ऐसा करने से भी मनुष्य को 7 पीढ़ी। अतः इससे निश्चय करके जीवन में समस्त दीर्घ कर्म और स्वयं संपन्न कर लेना चाहिए। और दान ऐसा चुन करके देव गोविंद सुनिए कि आप मुझे छाये और औद्योगिक क्रियाओं के विषय में उपदेश दिए हैं। इस क्रियाओं को किस काल सिद्ध करना चाहिए? भगवान कहे कि कार्तिक आदि महीनों में उत्तम समय देख लेना चाहिए गौदान का भी, कि उत्तम समय हो उस समय दान दे। उत्तम समय पर अच्छे महीने पर, जैसे कार्तिक महीना भगवान विष्णु के लिए हुए, श्रावण महीना है भगवान शिव के लिए, ऐसे समय पर कुछ न कुछ वस्तु ज्यादा से ज्यादा दान करना है तो आप इसमें सहारा ले सकते। गौदान से विषय उठा करके भगवान और सारे दान के विषय भी इस अध्याय में कहें। आज 12वां सप्ताह हमारे साथ में पूरा हो रहा है।